हेलो गाइस, पिछले वीडियो में आपने देखा ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। आज हम इस वीडियो में इस लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग दिखाएंगे। मैं इसको स्कर्ट बोलता हूँ, आप लोग लहंगा बोलते हो। और ये पूरा सेट बन जाता है तो आउटफिट हो जाता है। दुपट्टा इसका अभी बाकी है। इसमें दो दो दुपट्टे हैं, एक प्रिंट वाला है और एक नेट का है। वो मैं नहीं दिखाऊंगा, स्कर्ट का सिर्फ आपको दिखा देता हूँ। तो स्कर्ट किस तरह से कटिंग, किस तरह स्टिचिंग किया जाता है, ये जिस तरह मैंने किया है वो वीडियो आप पूरा देखो। मैं पूरा स्टिचिंग के साथ ये दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करवा के मंगवा लिया हूँ। पैनल की कटिंग नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि पैनल की कटिंग आपको किसी वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से सिंपल पैनल की कटिंग होती है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो नीचे का बॉर्डर है उसकी कटिंग कर रहा हूँ। तो जो भी मार्जिन रखना है उतना छोड़ के कटिंग कर लेना है। और उसके बाद हम इसको फोल्ड करके जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से कटिंग करेंगे। भले मैंने काम करवा लिया है, लेकिन मेज़र करके आपको कटिंग कर लेना है। तो जो भी लेंथ है उसके हिसाब से बेल्ट का माइनस करके हम लेंथ का निशान लगाएंगे। और उसके बाद फोल्ड करके और जितना भी पैनल है उसको वेस्ट को डिवाइड करके हम वहाँ पे निशान लगा के और एक पैनल की कटिंग पहले कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि सारे पैनलों को एक के बाद एक के बाद एक रख के आपको एक सिंगल सिंगल कटिंग करना है। अगर एक साथ कटिंग करोगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ये सिल्क का कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। तो आप समझ सकते हो, देख सकते हो कितना सॉफ्ट है। तो इतना सॉफ्ट कपड़ा है कि नेट भी इससे बेहतर होता है। तो देखिए, मैं फोल्ड कर रहा हूँ और इस तरह नीचे से आपको मिलाना है। और उसके बाद में ये लाइन हमारे कपड़े का सीधा होना चाहिए, यानी कपड़े का तार सीधा होना चाहिए। यहाँ पे ज़रा भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप क्रॉस करते हो तो एक साइड का पैनल लटकेगा, एक साइड का टाइट रहेगा। यानी जब भी आप ज्वाइंट करोगे तो सही ज्वाइंट नहीं आएगा। तो इसलिए आपको समझ के अच्छी तरह स्ट्रेट रखना है तार को। कपड़े की बनावट की जो तार होती है उसका ध्यान रखना है। और उसके बाद मैंने डिवाइड कर दिया वेस्ट को। तो हमारा 10 कली का है, तो 10 कली में बनता है, 12 में भी बनता है, 16 में भी बनता है। तो 10 में भी अगर बैठ जाता है तो बिठा देना चाहिए। ऐसा ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पैनल लगा के, क्योंकि सेम ही दिखेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि एक जैसा ही पूरा डिजाइन है तो एक जैसा ही सारे पैनल हैं। तो 10 कली या 12 कली में आप कर सकते हो। तो देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग किया। ज़रा भी कपड़े में तार में प्रॉब्लम हो तो आप सीधा कर लो। अभी इस तरह से तीन तीन पार्ट एक एक पैनल में बना हुआ है, यानी एक लेंथ में 3 पैनल बना हुआ है। यानी कि 2 एक तरफ गए और एक सेंटर वाला उस तरफ गया है। तो पहले हम कटिंग करके अलग अलग कर लेंगे सारे पार्ट को। उसके बाद सेम टू सेम रख रख के कटिंग करेंगे। और पहले हम नीचे का कटिंग कर लेंगे, यानी जो भी हमारा लेंथ का मार्जिन है उसको कटिंग कर लेना है। और उसके बाद अलग अलग करके और उसके बाद सिंगल सिंगल रख के वो पैनल जो मैंने पहला कटिंग किया उसको फॉलो करते हुए कटिंग कर लेना है। तो जिस तरह मैं करता हूँ उस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। इसकी स्टिचिंग भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से बनता है। तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं बहुत अर्जेंट में काम कर रहा हूँ, तो इसका दिखा दे रहा हूँ। कभी कभी दिखा दिया करूँगा। ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे को दिखाऊं, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में और कटिंग शूट करने में टाइम जाता है। और ऐसे स्टिचिंग होता है तो उसमें टाइम नहीं जाता है, वो जल्दी हो जाता है। लेकिन इस तरह से ध्यान रख रख के हम स्टिचिंग और कटिंग करते हैं तो उसमें टाइम जाता है। तो इसलिए मेरे पास टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं इसका वीडियो बना लिया। ये बनाने में तो मेरा 3 साढ़े 3 घंटे का वीडियो हुआ था। कट करके मैंने इतना छोटा किया है। तो इस तरह से देखिए किस तरह मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो एक पैनल को कटिंग करके सारे पैनल इसी तरह से आपको कर लेना है। तो मैं दिखा दिया। और कपड़े का तार कहीं भी गड़बड़ लगे, कहीं भी मार्जिन आपको ऐसा लगता है कि एम्ब्रॉयडरी से बहुत दूर है, तो आपको कटिंग करके निकाल देना है। तो इस तरह सारे पैनल कटिंग करना है। अब मैं लाइनिंग की कटिंग कर रहा हूँ। तो ये भी आपको 2 पार्ट कटिंग करना है। ये 2.5 मीटर मैंने कपड़ा लिया है। तो एक पैनल मैं इसमें कटिंग करूँगा, यानी एक पार्ट 6 कली इसमें निकालूंगा, 6 और निकालना है, यानी डबल लाइनिंग हमको डालना है। तो एक में कैन लगता है और एक में ऐसा लटका हुआ रहता है। तो आप लोग को पता ही होगा कि कैन जब हम डालते हैं किसी स्कर्ट में तो डबल लाइनिंग होता है उसमें। तो इस तरह से अभी हम कटिंग करेंगे। तो इसको 6 पैनल में कटिंग करना है। तो यहाँ जो भी 6 पैनल का डिवाइड कर लेना है, जो भी आपका वेस्ट है। मैं आइडिया बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो मेरा वेस्ट 34 है, तो मैंने 35 के हिसाब से निशान लगा लिया। अब यहाँ पे मैंने नाप लिया कितना इंच गहरा निकल रहा है। अभी मैं अलग तरीके से कटिंग करूँगा। ये अलग तरीके से भी कटिंग होता है, लेकिन सेम सेम जो होते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं करूँगा क्योंकि इसका हिप साइज़ बड़ा है। ये बड़ा साइज़ का स्कर्ट है, तो इसके लिए हमको फ्लेयर ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से ये दूसरे तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से रखा हूँ, यानी सेंटर पार्ट चौड़ा आएगा, यानी कि ब्रॉड आएगा। और यानी कि नीचे का पार्ट
ब्रॉड आएगा और साइड वाले जो पैनल आएंगे वो थोड़े पतले आएंगे। तो इस तरह जॉइंट करेंगे तो कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा, टोटल का टोटल हमारे काम में आ जाएगा। तो देखिए मैं किस तरह कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह आपको कर लेना है। और ये पार्ट इस तरह से ऊपर चढ़ा के रख लेना है, जिस तरह मैं रख रहा हूँ मार्जिन के साथ में, और उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, तो इस तरह कर लेंगे तो ये बराबर हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा कपड़ा ये यूज़ में आ जाता है, वेस्ट नहीं होता है। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से आप कर लोगे। अगर आपके शेप में चाहिए, आपको चाहते हो कि आपको शेप में चाहिए, तो मेरमेड जैसा करना है जैसे स्कर्ट का कटिंग होता है। और ये कलियाँ जो है, जो लाइनिंग की कलियाँ है, ये सिर्फ 6 पैनल में ही करना है, आपको 10-12 पैनल में नहीं करना है। और उसके बाद इस तरह से मैंने समझो कटिंग कर लिया। अब स्टिचिंग करके मैं दिखाता हूँ। तो सारे पैनलों को इस तरह जॉइंट करना है, और जो भी लाइन हमारा है यानी एम्ब्रॉयडरी का लाइन है, पूरा लाइन से लाइन मिलाते हुए जोड़ना है नीचे की तरफ खास करके। यानी जहाँ तक आपका एम्ब्रॉयडरी है, बॉर्डर है, वहाँ तक आपको लाइन से लाइन मिला के करना है। यानी एम्ब्रॉयडरी मिसिंग नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको सही कर लेना है, और उसके बाद आप जाके जब आपने बराबर कटिंग किया है तो बराबर ही आएगा। उसके बाद आपको सीधा मारते हुए चले जाना है। तो देखिए मैं एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से एम्ब्रॉयडरी को मैच करते हुए जॉइंट किया हूँ। अभी मैं बाद में दिखाता हूँ आपको कैसे किया हूँ। अब यहाँ पे बराबर पैनल करना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये नीचे बॉर्डर है तो इसमें छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, फिक्स आना चाहिए, तभी ये बराबर आपका आएगा, क्योंकि इसमें से नीचे से कटिंग करने का कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से पैनल एकदम बराबर कटिंग करना है लेंथ का, और उसके बाद बराबर जॉइंट करना है। और बैक साइड बड़ा कर सकते हो 1 इंच के करीब, ये साइज़ में 1 इंच के करीब कर सकते हो। मैं बढ़ा लिया हूँ, आपको पता भी नहीं चला है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से कर लिया हूँ। तो इस तरह से आपको समझ के कर लेना है। यानी बैक का लेंथ होगा वो 1 इंच एक्स्ट्रा होगा फ्रंट के लेंथ से, तब जाके लेवल आएगा पहनने के बाद। नहीं तो बहुत से लेडी का बम बड़ा होता है तो पीछे से उठ जाता है, हील वगैरह भी पीछे से उठा हुआ होता है, तो पीछे का स्कर्ट ऊपर की तरफ चला जाता है। तो आपको ध्यान देते हुए करना है। ये इमेज आप देखिए, इस तरह का बॉडी हो तो पीछे से कम 2 से 2.5 इंच लंबा रखना है। अगर इससे कम रखते हो तो पीछे से शॉर्ट हो जाएगा। तो बॉडी के हिसाब से ही लेंथ को भी चेक किया जाता है, रखा जाता है, तो अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ में और एकदम लेवलिंग के साथ में बनता है। अगर लेंथ के घेरे में अगर बॉर्डर है तो पहले से ही नाप के चेक करके करना है। अगर बॉर्डर नहीं है तो आप जब इसका सेटिंग करते हो, कटिंग करते हो, तो बैग पहले से ही उठा के उसके बाद में लेवलिंग करके कटिंग करना है। यानी जो भी आपको लंबा रखना है उतना पहले ही खींच लेना है ऊपर, उसके बाद लेबलिंग करना है, या तो जैसे भी कर सकते हो बैग लंबा रखना है। मैंने आइडिया बता दिया, इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए मैंने जॉइंट कर लिया, किस तरह किया मैं बता दिया। अब ये सारे पैनल में नहीं दिखाया, लेकिन जॉइंट करके दिखा दिया कि किस तरह से ये करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 5 पैनल मैंने जॉइंट किया है, 5 पीछे का भी कर लेंगे, 5 आगे का भी कर लेंगे, और मेजर करके चेक कर लेंगे कि ये बराबर है या नहीं है। अब हम लाइनिंग का जॉइंट करेंगे। तो सेंटर में आपको क्रॉस वाला पार्ट रखना है, जो मैंने बीच में कटिंग किया था ज़्यादा घेरे वाला, और साइड साइड में आपको दूसरा पैनल करना है जो मैंने साइड में कटिंग किया था। और जो किनारी का पार्ट है वो साइड की तरफ रखना है, और क्रॉस का पार्ट क्रॉस पे ज्वाइंट करते हुए चले जाना है। तो इस तरह से आराम से ज्वाइंट करना है, कोई पल्ले खींच खाच नहीं करना है। देखिए मैं कटिंग किया हूँ, बराबर कटिंग किया हूँ, तो ये बराबर ही आएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से आपको बराबर सिलाई मारना है। कुछ भी खींच तान करोगे छोटा बड़ा होगा तो आपको ही दिक्कत होगा, छांटना पड़ेगा बाद में। और इस तरह से आप अगर बनाते हो तो कुछ भी आपको देखना नहीं है, अच्छी तरह से कर पाओगे। तो जो भी आपने मार्जिन रखा है उसके हिसाब से आपको जॉइंट करते चले जाना है। और उसके बाद हम इसको ओवरलैप करेंगे सारे पार्ट को, उसके बाद प्रेसिंग करेंगे, फिर सारे कमर का पार्ट हम आपस में जॉइंट करेंगे। तो 3 पार्ट है हमारा, 2 लाइनिंग का है और एक मेन पार्ट है सिल्क वाला जिस पे एम्ब्रॉयडरी है। अभी यहाँ भी वेस्ट हम नाप लेंगे, तो देखिए बराबर है, यानी कि जो भी हमको चाहिए उतना है। तो उसके बाद हम इसको डन कर देंगे। अभी देखिए मैं प्रेस करके आया हूँ, इंटरलॉक वगैरह भी कर लिया हूँ। तो मैचिंग से आपको ओवरलॉक करना है। तो देखिए ऐसा ओवरलॉक मारा हूँ कि दिखता भी नहीं है। इस तरह से एकदम फिनिशिंग मैचिंग का मारना है। जो धागे से आप जो स्टिचिंग करते हो उसी धागे से आपको आपको इंटरलॉक भी करना है, यानी ओवरलॉक। तो इस तरह कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए कच्चा पार्ट है, कच्चे पार्ट को अंदर कर देंगे, दोनों लाइनिंग का उल्टा पार्ट अंदर की तरफ करके और सीधा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ रखेंगे। यानी हम कवर कर देंगे पूरा, जो भी हमने ज्वाइंट मारा है, इंटरलॉक मारा है, सब अंदर हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे पूरा ये सीधा पार्ट है। देखिए दोनों लाइनिंग का ही पार्ट में ज्वाइंट कर रहा हूँ, और इस तरह से बराबर ज्वाइंट कर लेना है एकदम। जितना भी हमने कटिंग किया है, यानी जो भी वेस्ट का लाइन है, ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब मेन पार्ट को हमको थोड़ा सा यहाँ पे क्रश कर लेना है, यानी कि पीछे उंगली रख के आपको थोड़ा सा रिंकल मार लेना, नम कर देना है। नम होना चाहिए, यहाँ पे खींच के नहीं लगाना है। खींच के लगाओगे, बेल्ट लगाओगे, अल्टर दिखाई देगा।
तो इसलिए ये पार्ट हमारा नम होना चाहिए ऊपर का। उसके बाद हम इसके ऊपर ये रख के ज्वाइन कर देंगे। तो दोनों लाइनिंग मैंने नीचे रखा है, यानी कि वो पैक है, यानी उसका कच्चा अंदर की तरफ है, दोनों की तरफ से सीधा दिखेगा। और उसके बाद हम ये पार्ट को रख के सीधा पार्ट रखते जाएंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। यानी कि इसमें नम होना चाहिए, यानी नम की मतलब है खींच के नहीं लगाना है। खींच के लगाओगे ये अल्ट्रेशन दिखाई देगा, वो लुक नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ के करना है। ये पार्ट कभी भी खींच के नहीं लगाना है, यानी वेस्ट पे जो हम ज्वाइंट कर रहे हैं, यानी मेन पार्ट को ये खींच के नहीं लगाना है। उसके बाद हम यहाँ साइड भी थोड़ा थोड़ा बंद कर देंगे, यानी 8-8 इंच के करीब आपको बंद कर देना है दोनों साइड में। आप एक साइड भी कर सकते हो, मैं दोनों साइड कर रहा हूँ। तो एक तरफ जिप लगाना है और एक तरफ साइड मार के, और उसके बाद में सारे पार्ट को अलग अलग फ्री छोड़ना है, यानी वहीं से फ्री छोड़ना है जहाँ मैं 8 इंच पे सिलाई लगा रहा हूँ, वहाँ से नीचे की तरफ टोटल फ्री होगा। अभी लाइनिंग हमने जमा लिया, अब यहाँ पे जिप के लिए हम यहाँ पे 8 इंच के करीब 7 इंच के करीब छोड़ देंगे। तो जितना मार्जिन है उतना पकड़ते हुए, यानी देखिए मैं यहाँ रखा हूँ और वहाँ 8 इंच के करीब 7 इंच के करीब यहाँ पे थोड़ी दूर तक स्टिचिंग कर देंगे। देखिए यहाँ से लेके थोड़ी दूर तक 1-1.5 इंच तक आपको कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो थोड़ी दूर तक स्टिचिंग करके और हम हटा देंगे, और यहाँ ऊपर के पार्ट में जिप लग जाएगा और उसके बाद नीचे का हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो पहले हम नीचे से फिर से हम यहाँ पे मैच करते हुए बॉर्डर को ज्वाइंट करेंगे, थोड़ी दूर तक करेंगे जहाँ तक बॉर्डर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से ज्वाइंट करते हुए आएंगे और सारे पैनल को अलग अलग करेंगे, यानी कि ये मेन पार्ट है इसका अलग साइड मारेंगे, उसके बाद एक लाइनिंग है उसका अलग मारेंगे, फिर उसके बाद दूसरा एक लाइनिंग है उसका भी अलग मारेंगे। यहाँ पे साइड में अटैच नहीं होना चाहिए, कुछ भी बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो इस तरह से आपको करना है। देखिए मैं यहाँ तक मारा, अब उसके बाद यहाँ से निकाल लूँगा और ऊपर से अब नीचे की तरफ आएंगे। इसलिए मैंने पहले यहाँ कर लिया ताकि ये यहाँ पे कुछ भी 19-20 ना हो, बॉर्डर एकदम बराबर राउंड में अच्छी तरह से एक जैसा दिखे। इसलिए आपको समझ के करना है, छोटा बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपको समझ के करना है, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर लेना है। तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आपको अपने तरीके से कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देंगे। तो पहले मैं मेन पल्ले को इस तरह कर रहा हूँ, और जहाँ भी हमने सिलाई छोड़ा था यानी जिप के लिए, वहीं से जड़ में से मारते हुए आना है और पूरा साइड यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लाइनिंग का एक पार्ट उठाएंगे, उसको करेंगे। उसके बाद दूसरा लाइनिंग का पार्ट उठाएंगे, उसको करेंगे। तो ये सारे पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। जिस तरह इधर कर रहा हूँ मैं, उसी तरह दूसरी तरफ भी कर लेना है। तो इसी तरह से सेम दोनों तरफ करके साइड मार लेना है आपको। तो इस तरह सेम कर लेना है, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम जिप लगा के दिखाएंगे आपको साइड में, उसके बाद बेल्ट भी लगाएंगे, उसके बाद उसका दामन भी लगा के दिखाएंगे। केन पट्टी भी लगा के दिखाता हूँ किस तरह लगता है। केन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं डाई में दिया हूँ, हमको मैचिंग का इसको केन लगाना है, लेकिन मैं केन सेपरेट बनाऊंगा। एक लाइनिंग लेके उस पर केन लगा के उसमें इलास्टिक लगा के अलग से बना के दे दूंगा। वो क्या होगा कि जब उसको चाहिए लेडी को यानी कि क्लाइंट को, वो पहन लेगी। नहीं चाहिए केन तो उसको स्कर्ट अंदर वाला निकाल के इनर टाइप का होगा उसको रख देगी, यानी कि दो तरह से पहना जा सकता है। तो केन इसमें भी लगाया जा सकता है, आप अलग से भी कर सकते हो। तो मैं इसमें अलग करने वाला हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं नाप के देखा, ये कमर हमारा बराबर है। अब जितना एक्स्ट्रा हमारा हो रहा है उतना पकड़ के जिप में हमको दबा देना है, यानी कि जितना हमको चाहिए कमर उतना रखना है। तो आपका अगर कमर 34 है तो कम से कम 1 सवा इंच यहाँ बढ़ा के रखना है वेस्ट को, क्योंकि नीचे का वेस्ट थोड़ा राउंड रहेगा अगर बेल्ट आपका चौड़ा है तो मेरा 1.5 इंच का है, तो मैं उस हिसाब से कम 1 इंच बड़ा रख लिया हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे हम बंद कर देंगे साइड को। तो देखिए किस तरह से मैंने एक तरफ किया था, इस तरह दूसरे तरफ भी आपको कर लेना है, यानी कि अच्छी तरह से मैच करते हुए सब करना है। तो इस तरह से साइड यहाँ भी मार लेंगे, जैसे मैं मार रहा हूँ इस तरह से आपको मार लेना है। अब इतने पे छोड़ देता हूँ, जैसे मैंने दूसरे साइड को किया था इस तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह से आराम से हो जाएगा, जैसे मैंने बताया उस तरह आपको कर लेना है। अभी देखिए ये हो गया है, हमारा प्रेसिंग वगैरह के साथ करके लाया हूँ। अब इसका मैं जिप लगा के आपको दिखाता हूँ। तो जिप देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। तो बराबर यानी डबल बूट ही है ये, सिंगल बूट नहीं लगाया हूँ मैं। तो जिससे मैं स्टिचिंग कर रहा हूँ उसी से लगा रहा हूँ। तो एक दाब का सिलाई यानी कि जो भी एक पैर का होता है इस तरह से मार के उसमें फंसा देना है, यानी कि जो भी आपका मार्जिन है उसके हिसाब से। और उसके बाद में दूसरी तरफ का भी इस तरह से टर्न करके इस तरह घुमा के ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो वहाँ अच्छी तरह से पकड़ लेना है, जहाँ गहराई में जो भी आपका जॉइंट है उसके अंदर अंदर फिट होना चाहिए। और उसके बाद में सिलाई मार लेना है। उसके बाद हम सिंगल दाब लगाएंगे और सिंगल दाब लगाने के बाद में जड़ से सिलाई मार देंगे। तो ये 2 सिलाई में ही हो जाता है। तो दूसरी सिलाई देखिए मैं किस तरह से जड़ में लगाता हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। यानी कि ये एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं है, हैवी नहीं है, यानी कि यहाँ पे आप बिल्कुल जड़ में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं किस तरह लगाया हूँ
अब इस तरह से नीचे से ऊपर में आया, अब ये ऊपर से नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको बड़ी आसानी से आप लगा सकते हो। तो आपको नहीं दिखता होगा क्लियर, वो अलग बात है, लेकिन आप तरीके समझ सकते हो तो इस तरह आप कर सकते हो। तो बहुत डिटेलिंग में नहीं बता पाता हूँ मैं, क्योंकि इतना लंबा वीडियो मैं डिटेलिंग में नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाते होगे। आप लोग अगर जानते हो जिप लगाना तो इसमें अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो डिटेलिंग में अगर देखना है तो कभी मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरह मैंने कर लिया, जिप बंद करके देखा, ये बराबर हो गया है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी लंबा जिप है आप कटिंग करके निकाल दो। तो देखिए हमारा जिप लग गया। अब क्या करना है, इसको डबल बूट लगा के और ये जिप वाले पार्ट को अंदर की तरफ पलटी करके आपको लॉक कर देना है यहाँ पे, क्योंकि अब हम बेल्ट लगाने वाले हैं इसमें। तो ये जब लॉक हो जाएगा तो हम बेल्ट बनाएंगे और बेल्ट ऊपर लगाएंगे, तो वो भी बॉर्डर वाला है, यानी रेडी बॉर्डर है, तो उस तरह लगाना है। तो ये कम बजट का पीस है, मैंने बताया था 45 का बजट है, तो ये उसके हिसाब से मैंने वर्क बहुत कम कराया है इसमें। अभी देखिए ये बॉर्डर मैंने बनाया है, थोड़ा राउंड करके लिया है। तो राउंड का पार्ट जो बड़ा वाला पार्ट है वो हमारे नीचे की तरफ फिट होगा जहाँ बॉडी है, और ऊपर का पार्ट यानी एंडिंग होगा कमर का, तब जाके कमर में चिपकेगा। बिल्कुल सीधा लगाएंगे नहीं चिपकेगा और वेस्ट पे ढीला ढीला दिखेगा। इसमें डोरी भी लगाना है, लेकिन फिर भी आपको फिक्स बनाना है। ये बहुत लूजिंग करके और खींच के जब नाड़ा खींचते हैं तो गैदरिंग आता है, उस टाइप का मेरा काम नहीं होता है। यानी कि बराबर में बनाता हूँ, और नाड़ा जो होता है वो शो के लिए होता है, रिंकल नहीं आता है बेल्ट में। तो इसलिए जो है थोड़ा लूज टाइट का अगर प्रॉब्लम हो तो एडजस्ट करने के लिए होता है। अभी देखिए यहाँ पे जॉइंट कर लिया। अब एक अंदर जड़ में सिलाई लगा लेंगे, और नीचे लाइनिंग में मैंने फ्यूजिंग कर लिया है, और ऊपर बॉर्डर में नहीं किया है क्योंकि टाइट बॉर्डर है। इस तरह कर लेना है। उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, यानी कि प्रेस से इसको तोड़ लेंगे, और उसके बाद हम लगा के आपको बॉर्डर दिखाते हैं किस तरह लगाया जाता है। उसके पहले हैंगर लूप बना लेंगे। तो यानी कि आपका मेन कपड़ा है उसका बनाना है। अब बिल्कुल बारीक एकदम पट्टी बनाना है आपको, यानी कि सलवार में जो नाड़े डालते हैं उस टाइप का ही बनाना है, लेकिन एकदम बारीक बनाना है। जितना बारीक आप बना सकते हो उतना बारीक बना लो। ये हम हैंगर लूप लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि दोनों साइड में लगाएंगे तो ये क्या होता है, कभी कभी हैंगर में लटकाने के लिए काम आता है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। आप लोग को करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। बहुत लोग लगाते हैं, बहुत लोग नहीं लगाते हैं, तो मैं लगाता हूँ क्योंकि ये हैंगर में लटकाने के काम आता है। तो ये हैंगर लूप है। तो इस तरह से सिलाई मारा मैं, और अपने हिसाब से जितना बड़ा चाहिए उतना कटिंग कर लो, और दोनों इक्वल कटिंग करके अब साइड में इसको फिट कर देंगे। तो अभी मैं साइड में फिट करके आपको दिखाता हूँ कहाँ करना है। तो साइड का जॉइंट है वहाँ एक करना है, और एक बैक के जिप के पार्ट में कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जिप ओपन होगा तो बैक वाले हिस्से में लगाना है, फ्रंट वाले में नहीं लगाना है। तो देखिए मैं इस तरह से लगा रहा हूँ, यहाँ टाका अच्छी तरह मार लेना है और फिट कर देना है। तो इस तरह से आपको कर लेना चाहिए। अभी देखिए साइड पे लगा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल साइड के जॉइंट पे ही लगाना है जो साइड हमारा है। और यहाँ पे मैं साइड पे लगाया, लेकिन जिप के बाजू में लगाया, बैक वाले हिस्से में। इस तरह से आपको लगा के बराबर कर लेना है। अब हम बेल्ट को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो देखिए बेल्ट यहाँ पे रखना है, अंदर की तरफ से रखना है और ऊपर लाके फिक्स कर देना है। तो देखिए अंदर से मैं लगाते हुए जा रहा हूँ, और अंदर का लाइनिंग एकदम पक्का है, क्योंकि मैं ऐसे पलटी किया हूँ कि पूरा अंदर चला गया है। तो यहाँ पे कोई भी जॉइंट भी नहीं दिखाई देता होगा आपका, जो वर्लक वगैरह मारे हैं वो बिल्कुल दोनों लाइनिंग के बीच में है। तो यहाँ पे अंदर से भी फिनिशिंग अच्छा दिखता है और बाहर से भी दिखता है। तो इस तरह आप करोगे तो बेहतरीन फिनिशिंग के साथ बनता है। तो कभी भी डबल लाइनिंग लगाते हो तो इस तरह से आपको कवर कर देना है। बिल्कुल इस तरह से नहीं रखना है कि आपका इंटरलॉक दिखाई दे। तो बहुत लोग रखते हैं इंटरलॉक भर करते हैं, तो उनको लगता है यही फिनिशिंग है, ऐसा नहीं है। इंटरलॉक भी करना है, उसके बाद अंदर की तरफ भी करना है। तो देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। मैं लगा लिया, अभी इसको पक्का करेंगे। तो पक्का किस तरह करना है, पहले नाखून मार देंगे, और लेबल भी मैंने बीच में लगा दिया है, यानी कि जिसका है उसका लेबल है ये। तो लेबल आपको लगाना चाहिए, आपका अगर अपना लेबल हो तो लगाओ, लेबल से ब्रांड लगता है तो इसलिए ब्रांड दिखना चाहिए, तो इसलिए जो है ज़रूरी है लगाना। अभी देखिए मैं इसको कटिंग किया, इसको फोल्ड कर देना है, यानी यहाँ नाड़ा डालना है, तो इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। यानी दोनों तरफ से इस तरह से सिलाई मारना है, यानी दोनों तरफ से। उसके बाद में क्या करेंगे, फोल्ड करके हम यहाँ पे ओपनिंग करेंगे ऊपर की तरफ, नाड़ा जाने भर का, बाकी बंद करके सिलाई बंद मार देंगे। तो देखिए इस तरह से पहले पैक कर देना है, अब उसके बाद हम फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे। तो थोड़ी दूर तक बंद कर देना है, बिल्कुल ओपन टोटल नहीं रखना है। यानी देखिए मैं थोड़ा सा बंद कर रहा हूँ ऊपर से, यानी आधा दूर यहाँ तक बंद करना है, और उसके बाद ये सिलाई मारते हुए चले जाना है, यानी कमर का। तो इस तरह से बेल्ट को फिक्स कर देना है। तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको करते हुए चले जाना है, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा।
और ये नाड़ा मैं डाल के भी दिखाता हूँ। इसका नाड़ा मैंने पलटी कर लिया है, तो इसका बहुत जाड़ा पलटी किया हूँ। तो इसमें 1 फुट का मैंने लेके और बहुत ज़्यादा कपड़ा रख के, चौड़ाई कम से कम 4-5 इंच का चौड़ा कपड़ा रख के मैंने इस तरह से किया है। अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह से ये दिखता है। यानी नाड़ा आपको डोरी जब इसका करना है कमर का, तो काफ़ी मोटा होना चाहिए, यानी कि थिक होना चाहिए और बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, यानी अंदर बहुत मार्जिन नहीं डालना है, थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा मोटा होना चाहिए। तो मैं अभी दिखाता हूँ किस तरह का। देखिए मैं ये बेल्ट लगा दिया, अभी हमारा हो गया। तो देखिए किस तरह फिनिशिंग के साथ हमारा हो गया है। तो बिल्कुल ये फिनिशिंग के साथ होता है। आप अच्छा काम करोगे तो अच्छा होगा, नहीं अच्छा करोगे तो नहीं होगा। वो आपके हाथ में होता है कैसा करना है। क्लाइंट पैसा कम दे ज़्यादा दे वो बात की बात है, लेकिन काम कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। जितना आपको आता है 100% तो आपको करना ही चाहिए। बहुत लोग पैसे के हिसाब से कम ज़्यादा यानी कि अच्छा ख़राब काम करते हैं, वैसा नहीं करना है। कोई कम दे ज़्यादा दे, आपको अपना हाथ नहीं बिगाड़ना है और जितना बेहतरीन आपसे होता है उतना कर लेना चाहिए। अभी देखिए मैं नाड़ा डाल के दिखाता हूँ। तो इस तरह से नाड़ा डाल लेना है। उसके बाद इसका भी मैं लटकन लगा के आपको दिखाता हूँ। कल के वीडियो में मैंने लटकन दिखाया था, लेकिन थोड़ा फास्ट करके दिखाया था, तो आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा। तो इसका लटकन मैं बोला था कि थोड़ा बड़ा करके तैयार करूँगा, तो मैंने कर लिया है तंगुस धागे से लगा के। इसका मैं दिखा दूंगा। तो जो भी एक्स्ट्रा नाड़ा है तो उसको कटिंग करके हटा देना है, यानी बहुत लंबा नहीं रखना है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो इसका कुछ मेजरमेंट नहीं होता है, थोड़ा लंबा ही रहेगा तो बेहतर लगता है, क्योंकि नॉट्स बांधेंगे तो अच्छी तरह से लटका हुआ दिखना चाहिए। कम से कम ये आधे स्कर्ट तक आपका लटकन लटकना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको करना है। और ये नाड़ा डालने के बाद में मैं एकदम ऊपर की तरफ कॉर्नर में एकदम एंडिंग में आपको एक हुक आई कर लेना है। तो हुक यही लगाना है और आई जो है मेटल का लगाना है। ये इस तरह से लगाएंगे ताकि आप जो है ये बनाओगे, किसी को पिनाओगे तो नाड़े के सहारे नहीं रुकना चाहिए, जिप के सहारे नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पे एक हुक आई होना चाहिए ताकि वहाँ पे फिक्स कर दो, ताकि उतरने का टेंशन ही खत्म हो जाए। और ज़रा भी वेस्ट ढीला है तो हुक आई करके और नाड़ा थोड़ा खींच के बांध दो, यानी कि आपको फिक्स ही बनाना है। यानी बहुत लोग 4-5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं बेल्ट का कमर से, तो खींचते हैं तो वह रिंकल आता है। उस तरह का आपको नहीं करना है, क्योंकि उसमें फिनिशिंग नहीं आता है, बेल्ट की खूबसूरती ख़राब हो जाती है। तो मैं जो बनाता हूँ वो बिल्कुल फिक्स, जो कमर होता है उतना ही बनाता हूँ, और नाड़ा भी डालना है तो डाल देता हूँ। वो शो के लिए होता है नाड़ा, और थोड़ा सा अगर लूज टाइट का प्रॉब्लम हुआ तो एडजस्ट करता है। तो इसलिए आपको नाड़ा डालना है तो इस तरह करना है, और ख़ास करके वेडिंग वाले आउटफिट में होता ही है। तो देखिए मैं इस तरह से हुक आई कर लिया, अब ये बंद करके आपको दिखाया। आप देखो कैसा दिखता है फिनिशिंग के साथ में। अब यहाँ पे नॉट्स बांधना है और लटकन लगाना है। तो अभी मैं लटकन लगा के भी आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह देखिए जिप भी मैं लगा के दिखा दिया हूँ किस तरह दिखता है। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे दामन में अभी हमको पट्टी लगाना है, क्योंकि इसको फिनिश करना है। तो किस तरह लगाना है, नीचे मैंने एक जैसा तोड़ के डबल कपड़े को फोल्ड करके और मैं कच्चे की तरफ से लगाते जा रहा हूँ, और दूसरी तरफ हमारा फिक्स है, पक्का है। अब इस तरह से आपको जड़ में सिलाई लगाना है, और उसके बाद पलट के और उसको हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई कैसे लगाना है, आपको प्रेसिंग से तोड़ के और थोड़ा सिविल पट्टी होती है उससे चिपका के उसके बाद ऊपर से ही सिलाई मार सकते हो, या तो आप तुरपाई करते बैठो। तो जो आपको बेहतर लगे वो करो, लेकिन सिलाई अगर मार सकते हो फिनिशिंग के साथ में तो एकदम जड़ में मारना है, एम्ब्रॉयडरी के बाजू से, यानी उस डिजाइन के अंदर मारोगे जहाँ पे दिखाई न दे तो मार सकते हो। कहीं भी नहीं लगा देना है, और लाइनिंग की तरफ से नहीं लगाना है, यानी कि जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है उधर से लगाना है, यानी कि बॉर्डर की तरफ से। तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कैसे लगाना है। तो ये लगने के बाद में इस तरह पट्टी जो भी एक्स्ट्रा होता है कटिंग करके यहाँ पे बंद कर देना है, यानी कि राउंड कर लेना है, ताकि यहाँ पे कच्चा नहीं दिखाना है, बिल्कुल पक्का करना है। और उसके बाद जो बचा है उसको कवर कर लेंगे। तो इस तरह चिरवा करके उसके बाद में उतना बंद कर लेना है, यानी फिनिशिंग के साथ कुछ भी करना है, फिनिशिंग के साथ करना है, कुछ भी आलू चालू काम नहीं करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से आपको करना है। अभी हम जड़ में एक सिलाई लगा देंगे, यानी कि जो पट्टी का पार्ट है उस पर लगाना है, जो हमारा मेन कपड़ा है उस पर नहीं लगाना है। देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से सेम धागे से आपको, यानी कि रेड से लगाना है। और अभी हम ऊपर से जो सिलाई लगाएंगे वो ग्रीन धागे से लगाएंगे। तो ग्रीन धागे से आप लगा सकते हो एक सिलाई यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 सिलाई लगा के मैं दिखाने वाला हूँ। एक सिलाई अभी पहले नीचे के बॉर्डर पे लगाऊंगा, उसके बाद दूसरी सिलाई यानी कि जो भी हमारा पट्टी है उसको फिक्स करने के लिए लगाऊंगा। तो नीचे रेड धागा होगा, ऊपर आपका ग्रीन धागा होगा। तो उस तरह से करके आपको करना है। अभी देखिए कि मैं ग्रीन धागा लगा लिया हूँ और नीचे रेड धागा ही है, ताकि रेड पे रेड रहे और ग्रीन पे ग्रीन रहे। इस तरह से करके लगाना है। और वीडियो आज का बहुत लंबा हो रहा है, तो आप लोग तो मुझे लगता है बोर होते होंगे, लेकिन देख लो मैं तो कभी कभी ऐसा वीडियो बनाता हूँ, जैसा मेरे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन आज मैं बना दिया। तो इस तरह से आप देख लो किस तरह मैं कर रहा हूँ।
बहुत भगा भगा के कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको आइडिया तो लग ही जाएगा और फिनिशिंग का पता चल ही जाएगा कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ। इस तरह से आप अपने लिए कर सकते हो। अगर फिनिशिंग काम करना चाहते हो, मेरे पास बहुत सारे टेक्निक है, ये कुछ भी नहीं है, अभी ये कुछ भी नहीं है देखा जाए तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे काम करने के तरीके हैं। तो मैं ऊँचे लेवल का काम करता हूँ, लंदन के एक डिज़ाइनर के लिए काम करता हूँ। तो आप समझ सकते हो कि लंदन का फिटिंग क्या है और लंदन का चॉइस क्या होता है। इंडियन लोग ही बनवाते हैं वहाँ पे, गोरे लोग नहीं बनवाते हैं। इंडियन लोग ही वहाँ जो बसे हुए हैं, एनआरआई लोग हैं, वही लोग बनवाते हैं। लेकिन इस तरह का काम होता है। अभी देखिए यहाँ पे फ़ोल्ड करना है, तो यहाँ 2 सिलाई पे करना है तो 2 सिलाई पे कर लो, 1 सिलाई पे करना है तो 1 सिलाई पे कर लो। ये बिल्कुल नीचे वाला लाइनिंग है, जो बिल्कुल आपके अंदर वाला लाइनिंग है वो है, जो दोनों के बीच में वो नहीं है। तो बिल्कुल नीचे वाले को आपको फ़ोल्ड कर देना है। तो देखिए मैं 1 सिलाई से ही फ़ोल्ड कर रहा हूँ, तो आपके अंदर टेक्निक है, आप फ़ोल्ड कर सकते हो। क्योंकि ये क्रॉस पार्ट होता है तो आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो 2 सिलाई का सहारा लेके कर सकते हो। तो एक कच्चा मारो, एक बाद में पक्का कर लो। तो मैं तो कर लेता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो मैं तो कर लेता हूँ, आप समझ के कर लेना। तो ये पूरे को राउंड इस तरह से आपको कर लेना है। मैंने लेवलिंग कर लिया था, यानी कटिंग जो मैंने किया था वो परफेक्ट था। आधा इंच के शॉर्ट पे मैंने कटिंग किया था लाइनिंग को। और ये ऑटोमेटिक ये बराबर आ गया है, कुछ भी नीचे से बड़ा नहीं है, बिल्कुल कुछ कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो इस तरह से मुझे कुछ भी छाँटना नहीं पड़ा है। तो आप अगर इस तरह से कटिंग करोगे या इस तरह से बनाओगे तो कुछ भी आपको छाँटना उटना नहीं पड़ेगा, बराबर हो जाता है। अब ये हो गया। अब एक लाइनिंग है जो मेरा मेन के नीचे है, उसमें हम केन-केन पट्टी लगाएँगे। तो देखिए केन-केन पट्टी मैंने बना के रख लिया है। ये 4 इंच का ब्रॉड है और इस पे मैंने कपड़े से जमा दिया है और एक तरफ मैंने थोड़ा राउंड कर लिया है और एक तरफ नहीं किया है। तो बड़ा राउंड है वो नीचे की तरफ रखेंगे और उसको जोड़ते हुए जाएँगे। तो देखिए किस तरह मैं जोड़ रहा हूँ, इस तरह से रखते जाना है, जोड़ते जाना है। और जो राउंडिंग कम है वो उस तरफ है, जो अभी खाली की तरफ है, वो हम इसको पलटी करेंगे और ऊपर जॉइंट मार देंगे, यानी सिलाई मार देंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं किस तरह जॉइंट कर रहा हूँ, यानी एक के ऊपर एक रख के कर रहा हूँ। अब बिल्कुल लबोलब सिलाई मारना है आपको, जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आसानी से लगता है, मैं आसान तरीके ही बताता हूँ। इस तरह करोगे तो फिनिशिंग भी रहता है और अच्छा भी रहता है, जल्दी भी होता है। तो देखिए ये सीधा पार्ट है, दोनों पार्ट सीधा है मेरा, यानी कि ये लाइनिंग का भी पार्ट सीधा है और वो जो भी आप देख रहे हो बकरम पट्टी वो भी सीधा है। बकरम पट्टी नहीं है, केन-केन पट्टी है। तो केन-केन पट्टी बहुत लोग को पता नहीं होगा क्या होता है। ये प्लास्टिक का होता है और यहाँ पे लगा दो तो क्या होता है कि टाइट रहता है, यानी घेरा खड़ा रहेगा। ये लगने के बाद भी हम क्या करेंगे, केन-केन अलग से बनाएँगे, सेपरेट बनाएँगे, ताकि आप जिसको भी आप दे रहे हो वो चाहिए तो इसके साथ पहन सकता है, केन-केन के साथ, और बिना केन-केन का भी यूज़ कर सकता है। हमेशा हर जगह तो केन-केन पहनेंगे नहीं, तो इसलिए जहाँ पे वेडिंग है उसमें पहन के उसके बाद हटा देंगे उसको, यानी स्कर्ट यानी सेपरेट बनाऊँगा, यानी कमर पे इलास्टिक लगा के लाइनिंग के अंदर केन-केन मैचिंग रहेगा मेरा केन-केन, यानी कि जो कलर का हमारा लाइनिंग है रेड कलर का, उसी कलर का केन-केन होगा, तो अच्छा दिखेगा। ये व्हाइट मैं नहीं लगाता हूँ, व्हाइट पे व्हाइट लगाता हूँ, जो कलर का होता है वो कलर का लगाता हूँ। तो इंटरलॉक भी मैं मैचिंग का ही लगाता हूँ, केन-केन भी मैचिंग का लगाता हूँ। तो इस तरह से जो भी है आपको मैचिंग के साथ करना है, तब जाके फिनिशिंग आता है, अच्छा दिखता है। अभी देखिए मैं फ़ोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 बूट का मैं सिलाई लगा रहा हूँ, ये अंदर का पार्ट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हम इसको पक्का कर देंगे, यानी ऊपर केन-केन आप देख रहे हो, ये अंदर की तरफ जो है वो ऊपर की तरफ करके फिक्स करेंगे। तो अभी करके दिखाता हूँ। तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको करते हुए जाना है। तो बहुत लोग को कुछ आइडिया मिला होगा सीखने को, तो आप लोग को अगर इसमें से कुछ भी मिलता है, कुछ भी आपके लायक है, आप उठा सकते हो, आपके लायक नहीं है, आप उसको इग्नोर मार सकते हो। तो आपको बनाना हो या नहीं बनाना हो, कम से कम एक बार देखना चाहिए कि कैसे सिला जाता है। जो भी आउटफिट आप देखते हो, कहीं बड़े-बड़े पोस्टर लगते हैं, यानी डिज़ाइनर लोग का या मॉडल लोग का, वो मैं काम करता हूँ, इसलिए जो है इस तरह से ही बनते हैं। और मैं आपको बताया कि अभी कुछ भी नहीं है, जब हम मॉडलिंग के लिए करते हैं तो और बहुत खूबसूरती से बनाते हैं और बहुत ध्यान दे के बनाते हैं। तो ये हमारा अभी चीप काम है, ये बहुत अभी मेरे लिए ये बहुत हैवी, बहुत बेहतरीन काम नहीं है। तो अभी देखिए अंदर वाले पार्ट को भी मैं इस तरह से जमा रहा हूँ, तो इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है, कहीं कुछ रिंकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप बनाते हो तो फिनिशिंग के साथ बनता है। आप देखते जाओ कि कहीं भी आपको कच्चा, कहीं भी आपको खुजड़ा, कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो आपको गंदा लगे, यानी कि कुछ भी आप बनाओ तो अच्छे से बनाओ। तो इस तरह से देखिए मैं कर लिया, पैक कर दिया। और कुछ भी स्टिचिंग करते जा रहे हो तो जो भी धागे वगैरह है साफ़ करते जाओ, एंड में नहीं करना है, सब साथ साथ में करना है तो अच्छा होगा। अभी पट्टी को देखो मैंने इस तरह चिपका लिया है,
यानी कि सिविल रिविल सिविल पट्टी होती है, उससे मैंने चिपका लिया है। अब मुझे एक जैसा सिलाई मारते हुए चले जाना है। तो देखिए मैं बॉर्डर के अंदर मार रहा हूँ, रेड बॉर्डर में। तो इस तरह से एकदम लाइन पे मारूंगा ताकि ये बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे और अंदर भी एकदम एक जैसा दिखाई दे, यानी कि ये ऊपर से भी एकदम सिलाई दिखाई ना दे, कहीं भी गंदा ना दिखाई दे। आपको तुरपाई करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं आइडिया बता रहा हूँ कि सिलाई से भी काम चल जाएगा। तो जब सिलाई से काम चल जाएगा तो क्या ज़रूरत है तुरपाई करने का। तो पहले हम लोग तुरपाई वगैरह करते थे हर जगह, लेकिन उससे भी बेहतर ये तरीका है। तो इस तरह तरीके आप समझ समझ के चेंज करके किया करो, तो तुरपाई से भी अच्छा होता है, लेकिन इस तरह भी हो जाएगा। थोड़ा फास्ट काम हो जाएगा, अच्छा हो जाता है, मजबूत भी होता है। तुरपाई अक्सर खुल जाता है, पैर वगैरह में आता है, जब पहनते हैं तो अक्सर खुल जाता है। लेकिन इस तरह स्टिच कर दोगे चिपकाने के बाद में तो ये नहीं खुलता है, फिक्स हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने कर लिया। अब ये हमारा ये लगभग हो गया है। अब मैं इसका लटकन वगैरह लगा के मैं दिखा देता हूँ किस तरह किया जाता है। तो कल मैं दिखाया था आपको लटकन छोटा वाला, अभी इसी में ऐड करके मैंने लंबा कर लिया है। तो डोरी में से आपको निकाल लेना है लटकन को। देखिए मैंने एक्स्ट्रा उसमें बढ़ा लिया है और बढ़ा के मैंने तैयार कर लिया है, थोड़ा लंबा कर लिया है, यानी 2 लटकन और मिक्स करके अलग टाइप के इस तरह से मैंने बढ़ा लिया है। अब बढ़ाने के बाद में अभी देखिए सुई धागा से पहले पैक कर देना है, यानी कि अंदर क्रॉस करके, यानी कि वो रिंग है उसके अंदर से पहना के और उस तरह कर लेना है। और उसके बाद हम इसको पैक करेंगे। तो इस तरह से पहले सिलाई लगा लेना है, यानी कि टाका सुई धागा से लगा लेना है ताकि ये निकले ना, अच्छी तरह से पकड़ में आ जाए। नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। हम लोग तो ऐसे ही पकड़ के आप उसको फिक्स कर देते हैं, लेकिन मैं टाका लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो रिंग के अंदर पिनाना है पहले और उसके बाद में यहाँ पे टाका लगा देना है। ये बहुत मोटा डोरी है, आप देख सकते हो, आपको दिखता होगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी देखिए टाका लगा के और उसके बाद हम आज ग्रीन धागे से मैं करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि रेड पे रेड करेंगे आपको दिखेगा नहीं। तो कम से कम 12-13 लाइन मैंने बना के रख लिया है धागे को, यानी कि ऐसे लाइन लाइन होता है धागे का, वो कर लिया है। तो यानी कि 12-13 लाइन है। और उसके बाद में उसको किस तरह फिक्स करना है ताकि रेड का पार्ट वहाँ से दिखाई ना दे। तो ग्रीन से मैं लगा के दिखा दूंगा ताकि आपको अलग दिखाई देगा, तो आप समझ जाओगे कि कैसे मैंने किया है। तो इस तरह से फिक्स किया जाता है। और भी तरीके हैं, वो और भी इससे भी बेहतर बेहतर तरीके हैं, लेकिन मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको फंसा देना है पहले लटकन को, किसी भी चीज़ में अटका देना है। तो देखिए मैंने इस तरह बूट में अटका दिया है। अब उसके बाद इस तरह से बांधते हुए जाना है। तो देखिए मैं ग्रीन धागा से बांध रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल इस तरह से आपको अच्छी तरह से आपको एकदम मीटो मीट करते हुए जाना है, यानी नीचे का रेड पार्ट आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। ग्रीन धागे लपेट रहे हो तो ग्रीन ग्रीन ही दिखना चाहिए। तो इस तरह से करोगे तो अच्छी तरह से ये बराबर दिखेगा और खूबसूरत होता है। और मैंने कल बोला था कि रेशम से अगर आप करते हो तो और भी चमक आता है उसमें, यानी रेशम मतलब कि जिस धागे से एम्ब्रॉयडरी जरी होता है उसकी बात कर रहा हूँ, उससे आप करोगे तो और भी खूबसूरत होता है। तो अगर धागे से आप कर रहे हो तो इस तरह कर लो, तो ऐसे भी चल जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप रेडी लटकन लेके आते हो, लगाते हो, तो सिर्फ टाका मार के छोड़ नहीं देना है। इस तरह से करोगे तो खूबसूरती के साथ होगा। तो देखिए मैंने कर लिया, किस तरह से दिख रहा है। अभी सेकंड भी मैं करके दिखा देता हूँ, आपके नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लो किस तरह से मैं किया हूँ, उस तरह कर लेना है। तो धागा पहले बढ़ा के रखना है आगे की तरफ, जैसे मैंने किया था, ताकि आपको गांठ बांधने में काम आ जाए। तो गांठ भी बांधा जाता है, नहीं तो अंदर भी कर दिया जाता है। तो मैंने बोला कि बहुत सारे तरीके हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने कर लिया, दोबारा भी मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए उस तरह से कैसे घुमा रहा हूँ, इस तरह घुमाना है। इस तरह से आप बिल्कुल मीटो मीट करना है, यानी कि बिल्कुल धागे के बाजू में धागा जाते जाना चाहिए और बढ़ते चला जाएगा आगे की तरफ। तो इस तरह से परफेक्ट हो जाएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। और आज मैं सिलो दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आता होगा। तो इस तरह से बांध दोगे, यानी लटकन लगाना है तो इस तरह लगाया जा सकता है। एक ही वीडियो में मैं बहुत सारे चीज़ बता देता हूँ आप लोग को। बहुत लोग तो छोटा छोटा क्लिप बना बना के बहुत मतलब बहुत सारे वीडियो बना लेते हैं। तो मैं तो एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करता हूँ, ताकि एक ही वीडियो से आप लोग को ज़्यादा कुछ सीखने को मिले। और मेरे बताने के अंदाज से आप लोग को अगर समझ में आता है, सीखते हो तो बहुत बेहतर है। मैं तो चाहता हूँ कोशिश करो जैसे मैं करता हूँ इस तरह से आप लोग कर पाओ। बड़ी आसानी से मैं सिखाता हूँ, इस तरह से आप सीख लोगे तो आपके काम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये कटिंग, ये मेरा स्टिचिंग, मेरा ये काम करने का अंदाज़ आप लोग को पसंद आता होगा। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो, ताकि उन लोग को भी जो भी सीखना चाहते हैं उनको भी कुछ सीखने मिले। अगर मेरे वीडियो से आप लोग को कुछ भी सीखने मिलता है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मैं उसमें ही खुश हो जाता हूँ।
कि चलो भाई मैं जानता हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है। अभी मेरा स्टिचिंग कंप्लीट होता है तो देखिए मैंने इस तरह से डमी पे लगाया है। आप बेल्ट का फिनिशिंग देखो, आप नीचे लेंथ देखो, आप यहाँ पे कलियों का जॉइंट भी आप देख सकते हो, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पे लटकन आप देख लो, ऊपर मैंने हुक लगाया है, लटकन भी देखो किस तरफ का मैंने बनाया है। इस तरह से बना के आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो बिल्कुल ही अभी केन केन लगाएंगे और बेहतरीन दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।